प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुरुषोत्तम उपाध्याय आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ में आया हूँ और अपन नए टॉपिक के साथ में आज की शुरुआत करेंगे बढ़िया तरीके से। और हमारा नया टॉपिक होगा संधि। देखिए कि संधि कहते किसे हैं, संधि कितने प्रकार की होती है और संधि के कितने भेद हैं और उनको किस तरीके से हल किए जा सकते हैं। तो देखिए संधि नया टॉपिक है अपना। वो देखिए कि संधि बनती कैसे, संधि शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, संधि की परिभाषा क्या है, हम आपको बताएंगे आज हमारे नए टॉपिक में। देखिए संधि, देखिए संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। संधि का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है जोड़ना, मेल करना। संधि को जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जोड़ना होता है, मेल करना होता है, यानी मिलान करना होता है कि दो वर्णों को आपस में एक जगह मिलाना ही संधि का काम होता है। संधि यानी होता है जोड़। तो देखिए कि संधि शब्द कैसे बना है, संधि शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। देखिए कि सम उपसर्ग, डू धाय धातु है, जो अपन दा धातु भी बोल सकते हैं, और की प्रत्यय, की प्रत्यय, यानी संधि शब्द का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय। जो ये की प्रत्यय होता है वो एक सूत्र आता है उपसर्गे घोकी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संधि शब्द का निर्माण करते समय जो की प्रत्यय आता है वो कौन से सूत्र के द्वारा आता है, तो अपन को बताना है उपसर्गे घोकी। इस सूत्र के द्वारा की प्रत्यय का निर्माण हुआ है। अब सम उपसर्ग पूर्वक दा धातु और की प्रत्यय, तो जो उपसर्ग धोकी है उस सूत्र के द्वारा की प्रत्यय आ गया और की प्रत्यय आने के बाद में कै की इच संज्ञा हो गई। कै की इच संज्ञा होने के बाद में तस्य लोप से उसका क्या कर दिया, लोप कर दिया। हमारे पास में ई बच जाता है, कै बिल्कुल यहां से लुप्त हो जाता है। तो देखिए कि जो सम उपसर्ग है, दा धातु है और यहाँ पे बचा है अपने पास में ई, इनको मिलाने से संधि शब्द का निर्माण हुआ है। तो संधि करने वाला, अब मेन बात ये आती है कि संधि शब्द की व्युत्पत्ति अपन ने लिख ली, बता दी, समझ ली कि संधि शब्द कैसे बना है कैसे नहीं बना है। और अपन को अब ये देखना है कि संधि करने वाला सूत्र कौन सा होता है। सबसे बड़ी बात है, पूछ लिया जाता है कि संधि करने वाला सूत्र कौन सा होता है, तो आप बताओगे एक सूत्र आता है परसन्निकर्षः संहिता। कौन सा सूत्र होता है, परसन्निकर्षः संहिता। इस सूत्र के द्वारा संधि होती है। अब इसका अर्थ क्या होता है, पर यानी आपस में, सन्निकर्ष यानी निकटता, सन्निकटता, और संहिता यानी होती है संधि। आपस में सन्निकटता यानी दो वर्णों को आपस में मिला दिया जाए, दो वर्णों की आपस में निकटता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि की जो परिभाषा है वो इसी सूत्र में समाहित है कि परसन्निकर्षः संहिता, आपस में जो वर्णों की सन्निकटता है उसी को हम संहिता कहते हैं या संधि कहते हैं। संहिता यानी भी संधि ही होती है। संहिता यानी क्या होती है, संधि होती है। इसलिए पर यानी होता है आपस में, सन्निकर्ष यानी होता है सन्निकटता, निकटता यानी पास में अपने निकटतम जो वर्ण होते हैं उनको मिलाने से जो परिवर्तन होता है वो ही होती है संहिता, संधि होती है। अब देखिए संधि की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। संधि की परिभाषा होती है वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि, वर्णों को आपस में मिलाने से ही संधि का निर्माण होता है। अब देखिए आपने हिंदी में कहिए इसको कि दो वर्णों को परस्पर मिलान करने से
जो परिवर्तन होता है, जो उसमें परिवर्तन आता है, उसी को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों को आपस में मिलाने से या मिलाने पर जो परिवर्तन आता है होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों को आपस में जब हम एक जगह मिलाएंगे, जैसे शब्द ले लिया अपन ने विद्यालय, विद्यालय शब्द ले लिया, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या प्लस आलय। अब अपन को इनमें वर्णों की निकटता देखनी है कि वर्ण कहां से कहां, कौन कौन से वर्ण की निकटता हो रही है और कौन कौन से वर्ण मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अपन को यह देखना है कि प्रथम पद, दो पद हो गए यहाँ पे, एक तो विद्या और दूसरा हो गया आलय। तो पहला पद जो है वो है विद्या, उसका जो अंतिम वर्ण है वो अंतिम वर्ण निकल करके आएगा यहां से आ। क्या निकल करके आएगा? आ। जब हम इसके टुकड़े करेंगे तो व आधा, व में ई मिला हुआ है और द आधा, द में क्या मिला हुआ है? आ। तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण हो गया वो क्या हो गया? आ। और द्वितीय पद, जो द्वितीय पद आलय है, उसका प्रथम वर्ण है वो है आ। तो सबसे ज्यादा निकटतम शब्द कौन कौन से हो गए? आ और आ, क्योंकि हमने टुकड़े कहां से किए थे? इन दोनों के स्थान से किए थे, इसलिए दोनों को मिलाने से एक आ हो जाता है। यानी दो वर्णों को एक जगह आपस में मिलाने पर जो परिवर्तन होता है वही क्या है? संधि है। इसलिए दोनों वर्णों को अपन ने एक जगह मिला दिया, एक जगह मिलाने से एक आ हो गया। आगे शब्द हमारे पास में बच गया लय, तो इधर बच गया विद्या और इधर बच गया आलय। तो द आधा है, आधा व्यंजन है, आधे व्यंजन में स्वर मिल जाएगा, इसलिए शब्द बन जाएगा विद्यालय। शब्द क्या बन जाएगा? विद्यालय। तो देखिए आपके समझ में आ गया होगा कि संधि की व्युत्पत्ति क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि में जो सूत्र होता है संधि करने वाला वो कौन सा है, वो आपके सामने है। देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि संधि शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो सम उपसर्ग डू दाहे धातु, जिसको दा धातु भी बोल सकते हैं, और की प्रत्यय। की प्रत्यय आता है उपसर्गे धो की, इस सूत्र के द्वारा की प्रत्यय का निर्माण हुआ है, इसलिए इनको मिलाने से संधि शब्द का निर्माण हुआ है। संधि करने वाला सूत्र होता है पर संधि कर से संहिता, और वर्ण संधानम संधि, वर्णानाम मति सहित मत अति सहित सन्निधि संहिता संज्ञस्यात्, यानी वर्णों की अत्यंत निकटता को ही संधि कहते हैं, उसी की संधि संज्ञा संहिता संज्ञा होती है। दो वर्णों को आपस में मिलाने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, हमने मिलाया प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, तो दोनों को मिलाने से हमारा जो परिवर्तन हुआ वही हो गई संधि। तो ये तो हो गई सामान्य जानकारी संधि की। अब अपन इसके देखेंगे भेद कि ये कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की नहीं होती है। तो देखिए एक बार इसको उतार लीजिए। अब अपने आगे इसके भेदों के बारे में, प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। मैंने आपको माहेश्वर सूत्र बताए थे कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। अब 14 जो माहेश्वर सूत्र होते हैं उन्हीं के द्वारा हमारी संधि हल होगी। एक बार देख लीजिए, एक बार मैं वापस बता देता हूं। जो माहेश्वर सूत्र होते हैं 14, वो उसी के द्वारा अपन संधि हल करेंगे। कैसे करेंगे वो आपको माहेश्वर सूत्र लिखने के बाद में बताएंगे। आयुण, रील, रिक,
ए ओंग आई औज है वरट लण यम गणनम झबया गड़दस जब गड़दस खेफे छे ठे थे चढ़ता कपय से र और लास्ट सूत्र होता है हल। ये अपने माइसूर सूत्र होते हैं और इन्हीं के द्वारा अपन संधि हल करेंगे। तो देखिए जो इनको बोलते हैं अपन उनको कैसे बोलते हैं कि आई ओण रेल रेक ए ओंग आई औच है वरट लण यम गणनम झबया गड़दस जब गड़दस खप चढ़ते चढ़ता कपय से र हल। इस प्रकार इनका उच्चारण होता है। अब देखिए जो हमारी संधि होती है वो कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पूछ लिया जाए कि संधि कति धा, तो आपको बताना है संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। पहली हो गई अच संधि। अब अच संधि जो होती है उसको हम स्वर संधि, हिंदी में कौन सी संधि बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अच जो होते हैं, जो माहेश्वर सूत्र मैंने बताए हैं, उनमें देखिए आप इस ऐसे लेकर के इस चय तक जितने भी वर्ण हैं, केवल हलंत वर्णों को छोड़ करके जितने भी वर्ण हैं वो पूरे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। इसलिए संस्कृत में स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। आ रही है बात समझ में? इसलिए स्वर संधि का दूसरा नाम पूछ लिया जाए कि अच संधि की परिभाषा लिखिए, और आपको यही पता नहीं है कि अच संधि होती क्या है, तो आप परिभाषा नहीं दे पाओगे। जबकि आपको पता है कि स्वर संधि की परिभाषा अपन को याद है और अपन वो भी नहीं लिख पाए। अगर अपन को ये पता है कि स्वर और अच एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, तो अपन तुरंत उसको कॉपी में लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। इसलिए स्वर संधि का ही दूसरा नाम क्या है? अच संधि है। तो पहली संधि हो गई अच संधि, दूसरी हमारी हो गई हल संधि। अब हल संधि में इस है से लेकर के, इस व्यंजन से लेकर के लास्ट का जो सूत्र होता है, उसका जो लय होता है वहां तक। अब इसमें हलंत वर्णों को छोड़ करके बाकी देखिए पूरे व्यंजन है, एक भी स्वर शामिल नहीं है। इसलिए हल संधि को ही व्यंजन संधि कहा जाता है। तो पूछ लिया जाए कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होगी, तो आप जो हल है वही व्यंजन है और जो व्यंजन है वही हल है। तीसरी आती है विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि का कोई दूसरा नाम नहीं है, जो विसर्ग संधि को विसर्ग संधि बोलते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार की हमारी संधि होगी। संधि कतिधा, संधि त्रिधा, यानी अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अब सबसे पहले आती है अच संधि। सबसे पहले कौन सी संधि आती है? अच संधि आती है। अब अच संधि जो होती है उसकी परिभाषा क्या होती है? देखिए,
जो अच संधि होती है यानी दो स्वर, इसमें केवल स्वर ही आएंगे न कि व्यंजन। स्वर संधि में केवल स्वर का ही प्रयोग होगा, उसमें व्यंजन का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये स्वर संधि है, अच संधि है। तो यानी दो स्वरों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है वो होती है स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा हो गई, दो स्वरों को मिलाने से जो परिवर्तन आता है वो ही स्वर संधि होती है। तो देखिए एक बार इसको लिख लीजिए। देखिए जो हमारी स्वर संधि है, अभी बात आती है कि अपन ने ये पढ़ ली है कि संधि कहते किसे हैं, संधि कैसे बनती है। उसके बाद में इसके संधि के भेद हो गए तीनों, और तीनों भेदों में सबसे पहले भेद आता है अच संधि स्वर संधि। ठीक है, अब स्वर संधि, अब इसके भी भेद होते होंगे, तो अपन देखेंगे इसके कितने भेद होते हैं। वैसे तो मानने वालों में बहुत सारे भेद है इसके, लेकिन 8 मानते हैं। कितने मानते हैं? 8 भेद मानते हैं इसके। और 8 भेद जो हमारे हैं वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि किस प्रकार 8 भेद जो संधि होती है, अच संधि स्वर संधि, उनका निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार वो बनती है। तो देखिए सबसे पहले आता है अच संधि के जो भेद होते हैं उनमें